माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई रामनिवास गोयल जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष बहन राखी जी, मेरे विधायक साथी दिनेश भाई, इस सभागार में उपस्थित हमारे विधायक साथी, दिल्ली की, उत्तराखंड की अनेक विभिन्न हस्तियां जो अपने अपने क्षेत्र में उत्तराखंड को देवभूमि बनाने के लिए काम कर रही हैं, कर्नल साहब, और आज हम सब के लिए सौभाग्य के रूप में यहाँ पर उपस्थित स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी के परिवार के सदस्यगण। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और परम आदरणीय बहुगुणा जी का एक चित्र यहाँ गैलरी में लगा, एक पार्क में लगा है और उनके परिवार के साथ कुछ क्षण बिताने का हमें अवसर मिला है। हम सब लोग, हमें से अधिकतर लोग उस समय पैदा हुए होंगे जब चिपको आंदोलन चल रहा होगा, या उसके बाद छात्रावस्था में हमने पढ़ा होगा, या जैसे मैं याद करता हूँ तो जर्नलिज्म के दौरान और छात्रावस्था के दौरान पढ़ा, फिर जर्नलिज्म के दौरान उसके बारे में काफ़ी पढ़ा, और उसके बाद बहुगुणा जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके काम के बारे में लगातार जितना जानने को मिलता रहा, हमेशा अभिभूत रहा मैं उस करिश्माई व्यक्तित्व से। मिलना नहीं कहूँगा, कभी देखने का सौभाग्य मुझे भी मिला, क्योंकि उसे मिलना नहीं कहते हैं। किसी कार्यक्रम में उनके दर्शन भी हुए मुझको, और आज हम सब उनके चित्र को यहाँ अनावृत कर गौरवान्वित महसूस इसलिए कर रहे हैं कि ये वो जगह है, ये विधानसभा या विधानसभाएं, संसद वो जगह है जहाँ से वो चीज़ें होनी चाहिए जो माननीय बहुगुणा जी करना चाह रहे थे। तो यहाँ हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं समझता हूँ जिस भूभाग में वो पैदा हुए, उनकी जीवनी के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ या पढ़ रहा था, तो भारत के जिस भूभाग में वो पैदा हुए हम उसे देवभूमि कहते हैं। और जब बहुगुणा जी के बारे में पढ़ता हूँ तो ये लगता है कि वो देवभूमि सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहाँ कुछ अदृश्य देवताओं का वास है, वहाँ दृश्य देवताओं का भी वास रहा है। बहुगुणा जी जैसे देवताओं का विकास रहा है जो देना जानते हैं। आज उनका चित्र यहाँ उन सब लोगों के साथ लगा है जिन्होंने हमारे भारत को भारत बनाने पे काम किया है, जिनकी बदौलत आज हमारे देश में लोकतंत्र है, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, जिनकी बदौलत हम सांस ले पा रहे हैं। उन तमाम लोगों को यहाँ अलग ऐसे बहुत सारे लोगों को यहाँ इस विधानसभा में लगाया गया है, उनके फ़ोटो लगाए गए हैं गैलरी में। इन सब चित्रों को मैं बार बार देखता रहता हूँ। मेरे अध्यक्ष जी से लंबी बात हुई थी जिस समय हमने तय किया था कि यहाँ ये गैलरी बनाएंगे, तो उन चित्रों को बार बार देख के मुझे यही ध्यान आता है कि ये चित्र यहाँ इसलिए नहीं लगे कि या ये वो लोग नहीं हैं जिन लोगों के चित्र लगे जिन्होंने ज़िंदगी में पैसा बहुत कमाया, ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी नाम कमाने के लिए लगा दी, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ देने में लगा दी, इसलिए इनके यहाँ के चित्र बनते हैं। और ये सब हम सब की प्रेरणा का स्रोत है। हम जब राजनीति में, चाहे इधर विपक्ष पे बैठने वाले हों या सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोग हों, इस सदन में बैठ के जब इस सदन से बाहर के लोगों के लिए निर्णय लेते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, तो ये सारे चित्र के पीछे जितने चेहरे हैं, जितने लोग व्यक्तित्व हैं, उनका जितना काम है, वो सब हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल होता है, वो सब हमारा मोटिवेशन होता है। तो आज मैं समझता हूँ हम जब भी यहाँ आएंगे, इस सदन में कुछ काम करने के लिए आएंगे, कुछ बात रखने के लिए आएंगे, कुछ निर्णय लेने के लिए आएंगे, तो आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जी का व्यक्तित्व, उनका काम, उनका निर्देश, उनके सपने और उनके लक्ष्य हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे और हमें प्रेरणा भी देंगे, ऐसे मैं पूरी यकीन रखता हूँ। और सिर्फ हमें नहीं, यहाँ सत्ता की आने वाली पीढ़ियों को लगातार प्रेरणा देते रहेंगे, ऐसे हम पूरा भरोसा रखते हैं। मैं पुनः बहुगुणा साहब के परिवार का, राजीव भाई का, प्रदीप जी का, पूरे परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सब ने यहाँ हमारे निमंत्रण पर यहाँ आना स्वीकार करके हम सबका सम्मान किया है, और
जैसे बहुगुणा जी आपके परिवार के बड़े थे, वैसे ही हमारे भी सबके परिवार के बड़े थे, हम सबके बड़े थे, हम सब उनको नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।